अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखो, अफ्ताब की कुछ उम्र है और उसके पुत्री की भी कुछ उम्र है, ठीक ना। लेकिन 7 साल पहले है कहा कि जो अफ्ताब है ना अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का है। लेकिन अब से 3 वर्ष बाद मैं कितना गुना का रह जाऊंगा? 3। हाँ, 3 गुना का आयु का रह जाऊंगा। सबसे पहले क्या यह मनोरंजक है, मतलब कि तो क्या इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, सबसे पहला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले करेंगे क्या ना कि मान लेते हैं कि माना कि अफ्ताब वर्तमान उम्र ना तो y वर्ष, ठीक है। अब देखो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी कि जो भी उम्र है को क्रम से 7 साल घटा देंगे ना। अभी वर्तमान उम्र मान लेते हैं कि ओके x है, ओके y है। 7 साल पहले की बात करेंगे तो दोनों की उम्र में क्या हो जाएगा, 7 वर्ष घट जाएगा। यानी कि एगो x - 7 हो जाएगा और एगो y - 7 हो जाएगा, है ना। इस बात समझ में आ रहा है ना। 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन बोल रहा है? अफ्ताब बोल रहा है। तो अफ्ताब यही ना है, यही तो है और उसका पुत्री है। तो बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखो 7 गुना ही ना है, यानी कि अफ्ताब है तो बड़ ना होगा, पुत्री है उसका छोट नहीं। छोट में तुम 7 से गुना करोगे, ठीक, 7 से गुना करोगे 7। अच्छा एक चीज और, 7 वर्ष क्वेश्चन भी है कि 7 वर्ष पूर्व था, 7 गुनी दोनों, 7 वर्ष पूर्व और 7 गुनी आयु का था। तो देखो सबसे पहले तो वर्तमान उम्र था 1 वर्ष, तो दोनों में 7 वर्ष घटा दिए तो 7 वर्ष पूर्व चले गए। उसके बाद बोल रहा है अफ्ताब, जो अफ्ताब है ना वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का है। तो हम अफ्ताब में ना उस पुत्री में हम 7 से गुना कर दिए तो इक्वल ना हो जाएगा अफ्ताब के। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ना, इसको हल करो, x - 7 और 7y - 7 लिख सकते हैं। देखो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो x -7y हो जाएगा। देखो 7 के पहले प्लस है, जब इस तरफ आता है तो माइनस चिन्ह हो जाता है। और ई -7 बराबर के इस तरफ भी -7 है। देखो -7 या तो ई से कैंसिल कर दो, नहीं तो -7 जो है ना बराबर के इस तरफ लाएंगे ना तो +7 हो जाएगा। -7 पहले से है, x -7y बराबर 0। इक्वेशन 1 हो गया, करने को मिल गया ना। चलो अब अगला बार क्या कह रहा है कि लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। और 3 वर्ष बाद, देखो पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, अभी वर्तमान उम्र कितना है, 1 से है, लेकिन आज से 3 साल बाद अफ्ताब कितना गुना का रह जाएगा? पहले तो 7 गुना था लेकिन अब 3 गुना का रह जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, 3 वर्ष बाद यानी कि दोनों में 3 साल जुड़ जाएगा। और उसके बाद 3 गुनी आयु का, 3 से गुना हो जाएगा, x + 3 3y + 9। अच्छा 9, हाँ 9 ना, क्या 9 3y गुना होगा ना दोनों में, 3y फिर 3 9। 49 ना होगा। अच्छा 49 ना होगा, चेक कर ले है ना, कहे नहीं बोला 7y 7 तो 49 ना। यहाँ भी तो मिस्टेक कहाँ है, यहाँ मिस्टेक है ना, -42 हो जाएगा। अब ठीक है, तो ध्यान देना कि हाँ यहाँ पर गुना होता है दोनों में। अब हम गलती करें तो वही गलती को भी हम यहाँ ना मिला देना, समझे साहिल है। x - 3y + 3y है तो ये पट जाएगा तो -3y हो जाएगा ना। और 3 की पट ले जाएंगे तो 9 में से 3 घट जाएगा, x - 3y बराबर 6। समीकरण 2 हो गया। 2 इक्वेशन ज्ञात हो गया, समीकरण 1 का समीकरण 2 ज्ञात हो गया ना। अब करना क्या है, निर्देशांक ज्ञात करना था। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे, यहाँ समीकरण लिख देते हैं समीकरण 1 से, और यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, ठीक। अब बीच में इस तरह से लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 कितना है, तो x - 7y, x - 7y बराबर -42।
समीकरण 2 कितना है? एक्स माइनस 3y बराबर 6। 6। अब देखो करते हैं क्या, सबसे पहले मानते हैं। अब मानना ऐसा ना कि छोटा छोटा है, भारी नहीं, मतलब कि बड़ा बड़ा निर्देशांक नहीं है और पूर्ण संख्या दशमलव में भी नहीं है। लिखेंगे यदि 0 रखिए तो 6 आएगा। x बराबर 0 तो क्या करेंगे, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। x बराबर हम 0 डालते हैं, है ना, तो 7y इधर माइनस 42, तो माइनस 7y बराबर माइनस 42। अभी 6 बार में कट जाएगा, है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 6 आ गया। देखो 0 भरे तो 6 आ गया। अभी क्या करना है, फिर लिखेंगे यदि y बराबर कुछ ना कुछ मानेंगे। y बराबर क्या माने, नहीं हम 5 मान लेते हैं, नहीं 5 माने, 1 माने, माइनस ये थे, यानी कि y बराबर हम 5 भरे पूरे पूरे, तो ठीक है अपना, और यही पटी जाएगा तो प्लस 35 हो जाएगा। यानी कि हमको ऐसा मान भरना है ना राजा, समझना है, हमको ऐसा मान भरना है कि यहाँ पर जो x का मान है ना ज़्यादा बड़ा नहीं है और एक पूर्ण संख्या है, इससे होगा क्या कि ग्राफ खींचना आसान हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, -7 ना, ठीक है। y बराबर 5 भरे तो x बराबर -7 आया। यदि x बराबर 0 तो x माइनस 3y बराबर 6, x 0 तो -3y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटा -3। 0 का तो वैल्यू है या नहीं है, गुना जो रहता है वो भागा में चला गया, 2 बार में कट जाएगा, तो y बराबर -2। फिर यदि y बराबर क्या रखें, क्या रखें, 1 रख देते हैं, नहीं 1 नहीं, -1, ये 1 है, -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो 6 आ जाएगा ना, तो 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है पवन, किस तरह से बन रहा है इसे, टिट्टू तो इसको 2-3 बार पढ़ा हो ज्यादा ही। तो x + 3 n 6, तो x बराबर ये ऊपर जाएगा था 6 नहीं, x बराबर 3 आ गया, है ना, कटेगा ना किस से, अरे जोर में ना है तो कटेगा कैसे, देखो जो प्लस में रहता है ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है ना, उसको ऐसा है कि घट जाएगा। गुना जो रहता है तब ना भागा में जाता है, देखो गुना में रहता है तब भागा में जाता है, देखो यहाँ पर तो गुना में था, या तो ऊपर यहाँ से काट दो ना, तब भागा में लेते चल जाओ, फिर काट दो। यहाँ देखो ऐसा नहीं किया था, डायरेक्ट काट दिए थे, तो उससे कंफ्यूज मत होगा। अब देखो यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे ऐसे, ठीक, और यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, तो जब x बराबर हम 0 भरे तो y बराबर 6 आ गया, और जब x बराबर -7 भरेंगे, नहीं y बराबर ना, y बराबर 5 भरे हैं, -7 आया, ठीक है ना। अब उसमें x बराबर, चलिए x लिख देते हैं, x बराबर हम 0 भरे हैं तो y बराबर -2 आया है, आपकी y बराबर -1 भरे हैं तो x बराबर 3 आ गया है। अब देखो एकरा में 2 निर्देशांक है, 2 निर्देशांक रहेगा तो हम रेखा खींच लेंगे ना, और फिर एक में 2 निर्देशांक है x y, और फिर यहाँ x y, तो यहाँ भी हम एक रेखा खींच लेंगे, कहने का मतलब कि ग्राफ पर हम खींच लेंगे, 2 रेखा खींचाएगा ना, और जब दोनों रेखा एक दूसरा काट देता है तब हल उसका होता है ना। तो चलो अब ग्राफ खींचते हैं, पहला प्रश्न के प्लस में दोनों निर्देशांक हो गया ना, देखो यहाँ पर दोनों समीकरण के हम निर्देशांक यहाँ पर लिख दिए। अब देखो इसके लिए हम करेंगे क्या, ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ कॉपी में सबसे पहले हम एक स्केल ले लेते हैं, यहाँ तक दिख रहा है ना, क्या करें सबसे पहले रेखा खींचेंगे, तो रेखा खींच दिए, रेखा खींचने के बाद सबसे पहले क्या किया, तो x अक्ष न है, यानी कि यहाँ पर हम x लिखेंगे और यहाँ x डैश लिखेंगे, परफेक्ट है ना। के बाद ना शुरू, यहाँ 1 लिखा जाएगा, यहाँ 2, अच्छा सबसे पहले
ये देखो ये जो रेखा है और क्षैतिज रेखा जो है ये एक्स अक्ष कहलाता है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये वाई अक्ष है ना। इसको किससे सूचित करते हैं, तो ऊपर वाई लिखाता है, वाई डैश नहीं, वाई यहाँ पर वाई डैश हो जाएगा 10 बस ना, यहीं तक ना। और उसके बाद इधर -4 -5 और उसके बाद यहाँ पर -6 यहाँ लिख देते हैं। नीचे में भी माइनस है, -1 7 और आपका कॉपी बड़ा है ना। अब देखो सबसे पहले पहला समीकरण जो था तो 0 6 ज्ञात हुआ, मतलब निर्देशांक क्या है, x बराबर 0 तो y बराबर 6, यानी कि हमको 0 एक सच पर 0 यहाँ पर रहता है, मूल बिंदु जो है और 0 0 होता है, यानी यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है, यहाँ पर x भी 0 और y भी 0। अब देखो 0 और 6 खोजें तो x अक्ष पर 0, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर कितना रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए। तो बिंदु यहाँ ना खींचाएगा, बिंदु का नाम कुछ है 0, 6। और फिर उसके बाद और x अक्ष पर -7 को थोड़ा सा बड़ा पड़ना चाहिए, चलो इतना -7। और फिर देखो x अक्ष पर -7 है और y अक्ष पर कहाँ जाना है, 5 के सामने, 5 ये है ना, y पर 5, ये सोच जाएगा, कौन सोच जाएगा यहाँ पर ना, ठीक है। यानी कि निर्देशांक यहाँ x अक्ष पर -7 है, y अक्ष पर 5 है, तो यानी कि यहाँ से ई सामने, फिर उसके बाद यहाँ से ई सामने, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा -7 और फिर 5 लिखा जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद समीकरण, जो समीकरण रहेगा उस समीकरण का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद दूसरा निर्देशांक कितना है, x के मान 0 तो y के मान -2 यहाँ पर है ना। उसके बाद अगला बार x के मान 3, x पर 3 और y पर -1 है। यहाँ अगला बार x के मान 3, जैसे अगला निर्देशांक क्या है 3, -1 है। x के मान कहाँ जाएगा, +3 कहाँ है, यहाँ ना है, और y के मान -1 कहाँ है, नीचे में है, यानी कि यहाँ पर इस है ना। तो यहाँ निर्देशांक दे के लिख देंगे 3 और -1। उसके बाद करेंगे क्या हम कि स्केल से लाइन खींच देंगे, यहाँ स्केल लेंगे और यहाँ से बढ़िया से मिला के और यहाँ से इस तरह से यहाँ से इस लाइन खींचा गया। देखो दोनों समीकरण के नाम लिख देंगे, वो समीकरण यहाँ लिखा जाएगा, वो समीकरण यहाँ लिखा जाएगा। यही हम आगे बढ़ाते ना तो दूसरा कहीं काट देता। अगला प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी, तो इसी को भी मानो सबसे पहले माना कि बल्ले के कीमत कितना है, तो 100 रुपया है। और उसके बाद कुछ गेंद है ना, गेंद की कीमत y रुपया मान लेते हैं, बल्ले की कीमत 100 रुपया और गेंद की कीमत y रुपया। तो देखो क्यों बल्ला है, 3 गो बल्ला है, तो एगो के 100 रुपया, तो 3 गो के 3 100 हो जाएगा, और 6 गेंद है तो एगो के y रुपया, तो 6 के 6 रुपया, और दोनों के जोड़ला पर 39 रुपया हो रहा है। तो प्रश्न से लिख देंगे, प्रश्न से, और कितना सबसे पहले 3x है और फिर 6y बराबर में 40। एगो समीकरण तुम्हारा बन गया। पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से अगला और क्या चीज है, एक बल्ला है यानी कि 100 हो जाएगा, और एक बल्ला और बल्ला तथा उसी प्रकार के, किसी क्वेश्चन ठीक से पढ़ने दो। क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम में एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद, बाद में उसने एक और बल्ला, यानी कि एक बल्ला नहीं है ना, देखो 3 बल्ला पहले से था और उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 में खरीदी। अच्छा, तो 1300 में कहने का मतलब ना कि एक बल्ला और 2 गेंद है ना, उसका कीमत 1300 पड़ा है, यहाँ कंफ्यूजन होना। तो एक बल्ला और 2 गेंद यानी कि 2y बराबर 1300। समीकरण है वो ई वाला 1 हो गया, ये वाला समीकरण 2 हो गया। और फिर से ग्राफ बनाने के लिए हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे, लिखेंगे समीकरण
एक एक से, तो समीकरण एक से कितना समीकरण है? तो एक्स प्लस टू वाई बराबर एक्स 1300। प्लस एक्स प्लस टू वाई टू वाई बराबर, फिर फिर समीकरण दो कितना है तब भी इतने लिख देते है हैं। समीकरण 2 से दो से एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस बराबर टू 1300। वाई बराबर 1300। दोनों के दोनों समीकरण एक के हैं, है ना। नहीं तो इसको करो का कि पूरा इतना हल न करो, इतना ही तक रहने दो। पहला है ना 3x16 वहीं तक रहने दो, उसी को समीकरण एक मान लो। छः वाई बराबर 3900। 39 और फिर से लिखेंगे यदि x बराबर 0 तो 3x प्लस 6y बराबर 3900 और बहुत बड़ा आ जाएगा ना। चलो बड़ा का चुका अंतराल लेंगे, 0 प्लस 6y बराबर 3900, 0 प्लस 6y बराबर 4000, 6y बराबर 4000 बटा 6, 3 से 2 बार में 3 से 1300 बार में, यानी कि y बराबर 650 आ गया। ठीक है, 200 कट जाएगा ना 650 बार में। उसके बाद यदि y बराबर 0 तो कितना 3x प्लस 6y बराबर 3900, तो 3x 6 गुने 0 यानी कि 4000, 3x 0 4000, 3x 4000, x बराबर काट देते हैं इसको 1300 बार में, कट जाएगा ना 13 से। हाँ ठीक आगे इसमें, अब इसमें दोनों तो समीकरण है, लेकिन फिर भी यदि x बराबर 0 एक ही आएगा देखना, यदि x बराबर 0 तो x प्लस 2y बराबर 1300, तो 0 प्लस 2y, हाँ 2y बराबर 1300, तो y बराबर दूसरी कट जाएगा ना 650 बार में, 50 लिख देंगे तो y बराबर 650 तो ही गया है ना। फिर यदि y बराबर 0 तो x प्लस, हाँ मान सकते हैं, 100 बराबर 0 मान सकते हैं, y बराबर 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ भी मान सकते हैं, एक बार x बराबर कुछ भी मानेंगे, एक बार y बराबर कुछ भी मानेंगे, ठीक ना। तो x प्लस 2 गुने 0 बराबर 1300, x प्लस 0 बराबर 1300, x बराबर 1300। अब देखो, अब जब ग्राफ खींचोगे ना, तुम ग्राफ खींचोगे तो होगा क्या ना कि पहला बार में जैसा मान चुके वो यहाँ मिला है वो यहाँ मिला, तो लाइन खींचेंगे। और दूसरा बार भी इस समीकरण के, देखो पहला समीकरण से वो रेखा खींचेगा, दूसरा समीकरण से भी रेखा खींचेगा, दोनों रेखा एक दूसरा के ऊपर हो जाएगा, ताकि दोनों का निर्देशांक सेम है ना। तो ग्राफ पर नहीं पारते, ग्राफ छोड़ देते हैं, ग्राफ पे ना होगा तो कोई और वीडियो में बता देंगे, नहीं तो उसको अपने से पार लेना। 2 केजी सेब है, 1 केजी अंगूर है, ठीक। तो उसका मूल्य किसी दिन 60 रुपया था। देखो हमको सेब की भी कीमत नहीं पता है ना अंगूर की कीमत है पता है, तो मैं सेब की कीमत मान लेंगे कि 100 रुपया है, अंगूर की कीमत मान लेंगे कि y रुपया है। तो क्या हो जाएगा समीकरण, क्या बन जाएगा 2x प्लस y बराबर 160 रुपया बन जाएगा। माना कि ये क्वेश्चन तुम्हारा है, देखो फिर से बार पढ़ते हैं कि 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर है, जिसका मूल्य कितना है 160 रुपया तक किसी दिन था। तो हमको ना सेब की कीमत पता है ना अंगूर की कीमत पता है, लेकिन इतना जान है कि दोनों मिला के हमारा 160 रुपया खर्चा करना पड़ा है। तो सेब की कीमत नहीं पता है तो x मान लेते हैं, अंगूर की कीमत अलग ना होगा तो इसको y मान लेंगे। तो अंगूर की कीमत, अंगूर के कीमत कितना y रुपया। तो प्रश्न के अनुसार 2x प्लस 1y चाहे केवल y 160 रुपया, इस समीकरण 1 हो गया। दो काम था, बीजीय गणितीय
मतलब बीजीय क्या बोला जाता है, ज्यामितीय रूप में प्रकट करना है और बीजगणितीय रूप में ही प्रकट करना है, दोनों रूप में व्यक्त करना था। तो हम बीजगणितीय रूप में सब जो ज्ञात हो रहा है समीकरण है, सब जो ज्ञात समीकरण हो रहा है बीजगणितीय रूप में हो जा रहा है, और जो ज्यामितीय रूप में जो है ना वो ग्राफ, मतलब ग्राफ बनाना है। चलो सबसे पहले तो एगो समीकरण हम लिख लिए। अगला बार 1 महीने बाद 4 किलो सेब यानी 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, तो 300 रुपया है। लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से 4 केजी सेब है तो 4x हो जाएगा, और 2 केजी अंगूर है तो कितना 2y हो जाएगा। कितना खर्चा हुआ, 300 रुपया खर्चा हुआ। इस समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से निर्देशांक ज्ञात करेंगे, रेखाएं खींचने की। देखो कैसे निर्देशांक ज्ञात होता है। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले एक बनाते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस वाई बराबर 60, 2x प्लस वाई बराबर 160 ना। यदि अब देखो करते क्या है ना, हम याद तो x बराबर कुछ ना कुछ मानते हैं, अगल तो y ज्ञात होता है, अगला बार y बराबर कुछ ना कुछ मानते हैं, x ज्ञात होता है। तो लिखेंगे कि यदि x बराबर 0 तो कुछ कुछ बड़ा मान मानते हैं ना, है कितना माने, ताकि कुछ छोटा है। x की जगह 0 के अलावा कितना माने हम, 35 माने, 35 70 हो जाएगा, तो वो बल्कि हो जाएगा। 0 मानेंगे तो 0 मानेंगे तो डायरेक्ट 8 है, तो 8 मानेंगे तो 8 में 16 तो घटेगा, तो जीरो रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ सबसे पहले समीकरण लिख देते हैं। अब देखो 4 यहाँ रखेंगे x से, 4 दूनी 8 है, ऊपर टी जाएगा तो 152 आएगा, और क्या आएगा। तुमको देखो x का मान ऐसा रखना ना कि ग्राफ खींचने में आसान हो, छोटा मान है और पूर्ण मान है, दशमलव में नहीं है चाहे बटा में नहीं है, उसे दिक्कत होता है ग्राफ खींचने में। तो हम 2x प्लस वाई बराबर 160 लिख देंगे। तो 2x जगह 0 और फिर प्लस वाई बराबर 160 है, तो 0 प्लस वाई 60 यानी कि वाई बराबर 160। फिर यदि वाई बराबर क्या माने कि हम तो 30 मानते हैं, 30 मानेंगे तो हाँ 30 माने, वाई बराबर 30 मान लिए तो 2x प्लस वाई बराबर 160 लिख देंगे, और 2x वाई की जगह 30, 160 है, ये 30 जब ऊपर टी जाएगा 60 माइनस 30 है तो कितना आ जाएगा 130 है। तो x बराबर 130 बटा 2 कट के आ जाएगा 65, ना कि 75, 75 कर ले है। ठीक, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, 4x प्लस 2y बराबर 300। देखो 4x यदि x बराबर क्या माने, बोलो बोलो जल्दी, x पर क्या माने, तो पूरे पूरे कट जाए। देखो 25 मानेंगे तो 100 आएगा है ना, चलो 25 से मानते हैं, चलो 25 तो y बराबर मतलब 4x प्लस 2y 300, 4 गुने 30, 2y 300, हाँ y बराबर 100 आएगा, 25 चौका 100 प्लस 2y इधर 300, 2y बराबर 300 माइनस 100, 2y बराबर 200, तो y बराबर 100 कट जाएगा, 100 आ गया। फिर यदि y बराबर कितना माने 30 माने, 200 मान 100 मान, y बराबर 100 तो आ ही गया, तो 100 नहीं मानेंगे। y बराबर क्या माने, जल्दी y बराबर 50 मानते हैं, तो
देखो 4x प्लस 2y बराबर 300, तो 4x है, और फिर यहाँ पर 2 गुने 50 है, यानी 300, तो 4x और प्लस 50 दूनी 100, यानी 300, 4x बराबर 300 माइनस 100, 4x बराबर 200 की 50 बार में x बराबर 10। देखो यहाँ पर 100 y के बॉक्स बना देते हैं। x बराबर हम 0 माने थे तो y बराबर तुम्हारा 160 आया था, और y बराबर हम 30 माने थे तो x बराबर 65 आया था। x बराबर 25 तो कितना आया था, 100 आया था, और y बराबर हम 50 माने थे, 100 बराबर 50 से आया था। अब ग्राफ हम ग्राफ खींच लेंगे, ठीक ना। एक और ग्राफ खींचे का, एक और ये वाला ग्राफ खींचे हैं, ठीक है। ये निर्देशांक ज्ञात हुआ है ना। सबसे पहले लाइन खींचना है ताला से, तो लाइन खींचा गया। ठीक है, ठीक, चल क्या जरूरत नहीं, बाद में पड़ेगा, क्या करेगा साइड में। अब अंतराल बराबर लेंगे ना। देखो 10 का अंतराल तो हो जाएगा, 10 का अंतराल से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो 60 है, कैसे होगा। अब वाई वाला हो जाएगा वाई में ना। 30 का अंतराल लेते हैं, 30, 20, 40, 50, 60, 80, 500, 120, 140, 160 है ना। 30 का अंतराल लेते हैं, तो चलो सबसे पहले का जो लिखेंगे ऊपर यहाँ पर ई वाई रहेगा, और ये वाई डैश है, इधर एक्स डैश है, और लिखा गया एक्स डैश, और इधर पर यहाँ पर एक्स लिखा जाएगा, है ना। चलो यहाँ पर 20 है, तो 40, 60 है, फिर यहाँ 180, 200 ना सर, नहीं हो 120, बहुत सतना जरूरत नहीं है, तो कितना है -20 है, -120 है, तो 140 बोलता है, 100 तक ना। अब माइनस में तो है ही नहीं है, इधर माइनस जोड़ते नहीं था, माइनस में है कोई, ये नहीं है, तो देखो एक्स अक्ष पर 0, चलो हरा से लगता पाते हैं, एक्स अक्ष पर 0, तो वाई अक्ष पर कितना 160 है, यानी कहाँ नहीं चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। अगला बार एक्स अक्ष पर 65 है, तो 65 कहाँ है, देखो यहाँ 60 है, यहाँ सुनो ना, यहाँ सुनो ना, यहाँ 60 है, यहाँ 80, तो बीच में 70 ना है, यहाँ पर 70 ना, एक यहाँ पर है, ये ना 65 है, तो ये 65 है, सोचे याद रखना है कि यहाँ पर 65 है। और उसके बाद रुको, वाई की जगह 30 है, 30 कहाँ है, चलो बढ़िया ध्यान से देखो, देखो यहाँ जाते जा रहे हैं, यहाँ पर 20 है, और 20 है, यहाँ पर 30 ना, ठीक है, यहाँ पर 30 है, तब ना आगे जाके यहाँ पर 40 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कितना कितना, जब निर्देशांक लिखे जाते हैं, यहाँ पर लिखाएगा 65 और 30 लिखा जाएगा, 65 30 है, और फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा, हाँ 0,160, रिपो का कंप्लीट हो है, अब ठीक हो गया। तो कलम लेने दो, हरे से क्या कहना रेखा, कट जाएगा, अभी कटेगा कितना, 25 है, 100 है, एक समान कितना है 25 है, 25,
x 25 तो y 100। x 25 कहाँ जाएगा? हाँ देखो यहाँ 20 है, यहाँ 40 है ना? ये 20 है, मतलब ये 40 है, यहाँ 20 है, उसके बीचे बीचे ये बीचे बीचे 30 होगा, समझा रहे हैं। यहाँ ये 25 होगा। सुनना पहले पूरा बात, पहले ही बोल देता है। 25 हो गया। y की जगह 100, तो देखो चलो ऊपर चलो, कहाँ y की जगह 100 यहाँ, ओके ना, एकदम ना, सही है ना? यहाँ सही से, तो इसका नाम लिखेंगे बच्चे, तो 25 कौमा 100 चलो लिखा गया। और यहाँ ना, यहाँ तो निर्देशांक निकाल थे, ढेर बूंद वाली हल्का हो गया। 150 है, तो यहाँ 50 जाएगा ना, और y पर ही 50 है। देखो ये सामने ले जाओ, y y y y y यहाँ, ठीक है ना? ये 50 है, यानी 50,50 यहाँ है। पागल है, एक दूसरा का समीप न दिख रहा है कि धीरे धीरे सुन के निकल जाएगा। एक दूसरा का समानांतर ना है, सरसों के निकल जाएगा एक दूसरा के समीप से। हल्का इतने है नहीं है, समानांतर है, कहूँ कटवे ना करेगा एक दूसरा, कहीं नहीं काटेगा। तू भी कर रहा है, बगल से गुजर जाएगा। अगर बढ़िया से ना खींचोगे तो कहीं ना कहीं जाके काट देगा। ऐसा नहीं कि मोटा खींचाए तो एक दूसरा पर लिखा। इसको अलग कलर ना, अलग कलर कर देते हैं, सबसे बढ़िया लाल। ठीक है, अच्छा लग रहा है? नहीं कटेगा तो पागल, कहीं नहीं कटेगा। उसे का अब देखो, ये इस दोनों समीकरण के नाम लिख दो, ध्यान है दोनों समीकरण का नाम, इसका क्या नाम है? हाँ, ये निर्देशांक ज्ञात हुआ था तो याद है? निर्देशांक वो नहीं लिखा था? हरियाणा का क्या? हरियाणा का वो तो इसी बता दो, क्वेश्चन में देखे बता दोगे। 2x हाँ, y बराबर 160। देखो ये समीकरण था, ये जो ऊपर का वाला है ना, हरियर का है जो ऊपर का है, तो ये समीकरण है तुम्हारा 2x प्लस y 160 है बराबर 160 है। हाँ। ये समीकरण लिख देंगे। अगला समीकरण देखो, ललका का क्या लिखेंगे? 4x प्लस 2y बराबर 300। 4x प्लस 2y बराबर 300 ग्राफ बन तीसरे गया। लिखे सॉरी 300, ग्राफ तुम्हारा बन गया। तो फिर में अलग। देखो परीक्षा में इसी बना दोगे, सबसे पहले बीजीय व्यंजक रूप में प्राप्त कर देना है, फिर ज्यामितीय रूप में इस तरह कर देना है। पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएगा, समझे? एक दूसरा के काट देगा तो कह देना कि नीचे यहाँ पर हल लिख देंगे, एक दूसरा के ना काटेगा तो तुम्हें कुछ नहीं लिखोगे, इतना ही छोड़ दोगे। नहीं तो लिख दोगे कि दोनों रेखा एक दूसरा के समानांतर है और हल नहीं किया जाता, कोई हल नहीं होगा इसका। जब प्रतिच्छेदी रहेगा तभी हल है, प्रतिच्छेदी न रहे तो कोई हल नहीं है। ठीक, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक, तीनों प्रश्न समाप्त कर दिए, और जो दो छोड़ दिए हैं वो सब अपने से पूरा कर लेना। ना है तो हम क्या करेंगे ना कि मोबाइल स्टैंड पर रख के पेपर पर हम बना के फिर से वीडियो डाल के प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, देखने के लिए हो जाएगा। रिपू देख